हम आचारांग सूत्र के दूसरे अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से परिग्रह के क्या दुष्परिणाम हैं, परिग्रह की वृत्ति पर कैसे नियंत्रण करें और अपरिग्रह का विकास करके किस तरह से हम अपने आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त बना सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, कर्म के बंधन से बच सकते हैं। इन विषयों को लेकर के विशेष रूप से ये अध्याय फोकस करता है। तो आज का हमने जो विषय रखा है कि सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्रीड। पदार्थ का उपयोग करना या पदार्थ की आवश्यकता होना ये बुराई नहीं है, किंतु पदार्थ के प्रति जब आसक्ति हो जाती है तो वो हमारे लिए कर्म बंधन का हेतु बनता है। भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र के इस दूसरे अध्याय के 27वें सूत्र के अंदर कहा है कि फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इन प्रैक्टिसिंग सेल्फ discipline and detachment from sensual pleasures result in development of the self and bliss. The feeling of being sick in asceticism and hankering after sensuality result in degradation of the self as well as loss of bliss. Hence, a spiritual practitioner is advised to avert his mind such feeling of sickness. इसमें आचारांग सूत्र इस सूत्र के अंदर आचारांग सूत्र में जो बात कही गई है वह यही है कि अगर हम जितना जितना त्याग और संयम में रुचि रखते हैं उतना उतना हम अपने आध्यात्मिक उन्नयन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आंतरिक आनंद की अनुभूति करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, स्वास्थ्य का भी अनुभव करते हैं। किंतु जब हम पदार्थ के पीछे भागते रहते हैं तो जब पदार्थों के प्रति हमारी आकर्षण बढ़ता रहता है, उनके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती चलती चली जाती है, तो हमारे आध्यात्मिक विकास में भी अवरोध होने लगता है, आध्यात्मिक पतन होने लगता है और आंतरिक आनंद और शांति का अनुभव नहीं होता है। और ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पदार्थ के पीछे जाने से कितनी अशांति होती है, कितना हमारा स्वास्थ्य भी गौण होता है, संबंधों में भी कहीं-कहीं कुछ फ़र्क आ जाता है कि जब हम पदार्थ को ही ऊपर ही फ़ोकस करते हैं और अन्य चीज़ों को गौण कर देते हैं। तो शांति या सुख पाने का आध्यात्म जो रास्ता है वो संयम और जो त्याग है, वो हमारे लिए वही रास्ता है जिससे कि हम शांति और सुख का सही अर्थ में अनुभव कर सकते हैं। Such people become instantly free from the all kinds of desires and bondages like the sovereign king Bharat, the eldest son of Tirthankar Rishabh. दूसरे सूत्र में भगवान महावीर कहते हैं कि जब व्यक्ति अनासक्ति का अभ्यास करने लगता है या परिग्रह की सीमा करने लगता है या अनावश्यक का त्याग और आवश्यक में भी जितनी सीमा संभव है उतना करने लगता है और धीरे धीरे पूरी तरह से अपरिग्रह की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तो ऐसा व्यक्ति क्षण भर में मुक्त हो जाता है। जैसे कि भरत, हम जानते हैं कि भगवान ऋषभ के प्रथम जो पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम भरत चक्रवर्ती था, और वो राज्य करते थे, शतखंड का साम्राज्य था, पदार्थ की उनके राज्य में कोई कमी नहीं थी, वो राजा थे तो संपूर्ण राज्य पर उनका अधिकार था। और एक राजा के पास संपत्ति की क्या कमी होती है, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं की क्या कमी होती है। ये सब कुछ होते हुए भी वो भीतर से अनासक्त थे और इसी कारण से वो क्षण भर में मुक्त हो गए, यानी इच्छाओं से मुक्त हो गए, कैवल्य को प्राप्त कर लिया शीश महल में बैठ करके ही, और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। तो पदार्थ का उपयोग करना या एज ए किंग उनको पदार्थ या राज्य का संचालन करना आवश्यक था। उन्होंने वो सब कुछ किया किंतु भीतर से अनासक्ति का अभ्यास किया, उसके कारण से वो सब कुछ करते हुए भी मुक्त हो गए। तो एक खनन सी मुक्के, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है भगवान महावीर के द्वारा दिया हुआ कि एक क्षण में व्यक्ति मुक्त हो सकता है। ये ना सोचे कि हमें कितने वर्ष लग जाएंगे, कितने जन्म लग जाएंगे, कितने कर्मों का हमारा बंधन हो रहा है। ये बात जरूर हमको चिंतन करना चाहिए कि हमारे किस तरह के कर्मों के बंधन हो रहे हैं और हम किस तरह से बचे उससे। किंतु साथ साथ में ये भी देखना है कि अगर हम अनासक्ति की चेतना का भी निरंतर विकास करते रहें, त्याग और संयम को जीवन में अपनाते रहें, उस तरफ हमारी गति बढ़ती रहे,
तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आता है कि हम एक क्षण भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक क्षण के अंदर भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा साधना की भी आवश्यकता नहीं होती है, किंतु अनासक्ति का अभ्यास करना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गए हुए थे और चूँकि शिकार जब करते हैं तो घोड़े पे तो सवार होते ही हैं, पैदल तो चल कर के जाते नहीं हैं। और घोड़ा इस तरह का था कि उसने बहुत ही तेज़ गति से वो चलने वाला था, तो जो साथ में सैनिक थे वो पीछे छूट गए, राजा आगे निकल गए शिकार के चक्कर में और बहुत दूर निकल गए। दूर जाने के बाद में उनको धूप भी हो रही थी, गर्मी लगने लगी, गर्मी से प्यास भी लगने लग गई और प्यास की अ, कारण से उनको पानी की आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने आस-पास देखा किंतु दूर तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर थोड़े आगे चले, प्यास बहुत तीव्र हो गई थी। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक कुटिया दिखाई दी, वहाँ गए तो अंदर में एक सन्यासी थे। सन्यासी ने उनका स्वागत किया और कहा, "राजन कैसे आपका आना हो गया इधर में?" राजा ने अपनी सारी स्थिति बता दी कि मैं किस कारण से अपने साथियों से बिछुड़ गया हूँ और इस तरह से दूर जंगल में आ चुका हूँ, प्यास लग रही है, पानी की बहुत आवश्यकता है। तो सन्यासी ने उनको पानी दिया, तो राजा ने थोड़ा विश्राम भी किया, विश्राम के साथ में सन्यासी के साथ, साधु के साथ चर्चा परिचर्चा की। जब साधु से कुछ इस तरह की त्याग, वैराग्य, संयम की बातें उन्होंने सुनी तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ये भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। केवल भोग ही भोग करेंगे तो निश्चित रूप से भोग से हमें अतृप्ति भी होती है और कई तरह की बीमारियाँ भी कभी-कभी हो जाती है। तो उन सब चीज़ों से भी मुक्त होना ज़रूरी है और भोग में लिप्त होकर के कितना भी व्यक्ति कितना भी भोग करे, किंतु भीतर में उसे कुछ रिक्तता का अनुभव निरंतर होता रहता है। और उस रिक्तता को फुलफिल करने के लिए धर्म ही एक माध्यम बनता है। अध्यात्म का रास्ता ही हमें उस तरह का आंतरिक जो सैटिस्फैक्शन, इनर सैटिस्फैक्शन जो चाहिए, वो हमें प्रदान कर सकता है। तो राजा ने देखा कि सन्यासी वास्तव में बहुत ज्ञानी हैं और प्रवचन भी बहुत सुंदर करते हैं, मन को छू लेता है इनका वचन। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे महल में पधारें, कुछ समय हम वहाँ रहें, मुझे कुछ इस तरह का उपदेश दें ताकि हम भी भोगों में इतने ज़्यादा लिप्त न हो जाएँ, जिससे कि हमारे कर्मों के बंधन भी बढ़े, जीवन में अशांति भी पैदा हो और अंत में अतृप्ति का अनुभव हो। तो सन्यासी ने उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, उनके साथ चल दिए। महल में रहे, प्रवचन होता रहा। राजा जब भी समय मिलता बराबर सन्यासी के पास आकर के प्रवचन सुनता रहा और लगभग 1 2 वीक या 3 वीक हो गए होंगे। राजा ने देखा कि सन्यासी कभी कुटिया में लौटने की बात नहीं कर रहे हैं। लगता है कि उन्होंने पहली बार राजसीय सुख, सुविधा, आराम ये भोग सब कुछ पहली बार देखे हैं, इसलिए कहीं इनका आकर्षण हो गया है और इसलिए ये कुटिया में जाने की कोई बात नहीं करते हैं। तो राजा ने उससे कहा कि महाराज सुबह अगर आप चाहें तो अपन घूमने के लिए जा सकते हैं, थोड़ा-सा सैर भी करके आ जाएँ। सुबह-सुबह की हवा बड़ी ताज़गी देती है, ऑक्सीजन भी जो है एनवायरनमेंट में अच्छी मात्रा में होता है और शांति भी महसूस होती है, थोड़ा-सा खुलापन भी महसूस होता है। सन्यासी ने कहा कि क्यों नहीं, जाना ही चाहिए, सुबह की सैर तो बहुत स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और साधना के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सन्यासी जब उस राजा के साथ चलने लगे, तो राजा ने वही रास्ता लिया जिस तरफ सन्यासी की कुटिया थी और देखा जैसे ही कुटिया को, सन्यासी ने कहा, "राजन बस बहुत दिन हो गए, आपके महल में रहते-रहते, अब मैं अपनी साधना भी करना चाहता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी फिर आ जाएँगे।" राजा ने देखा कि सन्यासी वास्तव में महल के संदर्भ में कोई बात नहीं कर रहे हैं या वापस लौटने का कोई इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, आपको हम ज़्यादा तो नहीं रोक सकते, आपकी साधना में हम किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते। परंतु एक प्रश्न ज़रूर है और वो प्रश्न ये है कि आप इतने समय महल में रहे, आपने कभी नहीं कहा कि मुझे कुटिया में जाना है या मेरी साधना करना है। आज इस तरह से अचानक आपने कैसे सोच लिया? अब मुझे तो ये लग रहा था कि आपको महल की सुख-सुविधाएँ जो हैं बहुत भा गई हैं, आप वहीं रहना चाहते हैं, आप जल्दी से इधर नहीं आना चाहते। तो उन्होंने कहा कि राजन, यही हमारी और तुम्हारी सोच में फ़र्क है। हमने तो ये सोच कर के कि तुम्हारी रिक्वेस्ट थी और एक राजा अगर समझ लेता है धर्म को, नीति को, तो प्रजा को
जो है ये धर्म और नीति सिखाने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। जब राजा फ़ॉलो करता है तो जनता और प्रजा अपने आप उसको फ़ॉलो कर लेती है। इसलिए हम तुम्हारी रिक्वेस्ट से वहाँ रहे, किंतु तुम महल में रहते हो और हम भी महल में रहे, तुम्हारे और हमारे में इतना ही फ़र्क है, तुम महल में रहते हो किंतु महल भी तुम्हारे दिमाग में भी रहता है। जबकि हम महल में रहते हैं किंतु महल हमारे दिमाग में नहीं रहता है। हम उन चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, उन चीज़ों के अंदर से कोई चाह नहीं रखते हैं। हमें जो मिलता है, चाहे महल मिले तो महल में रह जाते, कुटिया मिले तो कुटिया में रह जाते और ज़्यादा प्रेफ़र तो हम अपनी कुटिया ही करते हैं, एकांत स्थान को ही करते हैं, जहाँ हमारी साधना निर्विघ्न रूप से हो सकती है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि पदार्थ के बीच में रहते हुए भी अनासक्त कैसे रह सकते हैं, ये उस सन्यासी ने समझाने का प्रयास किया। कि जल के बीच में भी जैसे कीचड़ के बीच कमल अनास रहता है, ऊपर उससे ऊपर उठ कर के निर्लिप्त रहता है, कीचड़ से सनता नहीं है, अपनी सुंदरता को कहीं खोता नहीं है, अपनी सुगंध को कहीं खोता नहीं है, उसी तरह से एक व्यक्ति भी परिवार का, समाज का, सभी प्रकार के जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पूरा करते हुए भी भीतर से अनासक्त रह सकता है। और इसका जो उदाहरण हमारे सामने देखा जाए, तो हमने कमलेश भाई को यहाँ ऑरलैंडो में देखा। किस तरह से घर में देखें तो महल जैसा सुख सुविधाएँ, किंतु छोड़ने में उन्होंने कोई समय नहीं लगाया। अनासक्त भाव से अंत समय जब देखा तो कोई भी चीज़ों के प्रति मोह नहीं, ना परिवार के प्रति, ना वस्तु के प्रति, ना मकान के प्रति, ना संपत्ति के प्रति और बिल्कुल एक तरह से निर्लिप्त होकर के उन्होंने अंतिम समय में अपना समाधि मरण किया। तो कहने का मतलब इतना ही है कि पदार्थ होते हुए भी व्यक्ति अनासक्त रह सकता है। जब वो भीतर से इन सब चीज़ों को समझ लेता है, इन तत्वों को समझ लेता है, तो अपने कर्तव्य ज़रूर करता है, अपने दायित्व तो पूरे करता है, संबंध को अच्छी तरह से निभाता है, किंतु भीतर से निर्लिप्त रहने की कोशिश करता है। तो ये जितनी-जितनी अनासक्ति भीतर से विकसित होती चली जाती है, पदार्थों के बीच में रहकर भी हम कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त रहना सीख जाते हैं और फिर कर्मों के बंधन अपने आप ही कम हो जाते हैं। नए बंधन इतने नहीं होते या इस रूप में नहीं होते कि उन्हें दीर्घकाल तक हमें रह कर के भोगने की आवश्यकता होती है। फिर क्षण भर की साधना से भी या अनुप्रेक्षा से भी उन कर्मों का जो है समूल नाश हो सकता है और कैवल्य की प्राप्ति घर में रहते, महल में रहते हुए भी हो सकती है। He who discerns what is beneficial to him and what is detrimental does not long for sensuality. So ऐसा व्यक्ति जो निर्लिप्त हो जाता है, वो समझता है कि पदार्थ की आवश्यकता मुझे क्यों है, किस लिए है और इनसे अटैच्ड होने का क्या दुष्परिणाम भी होता है। तो जब इन दोनों बातों को वो अच्छी तरह से समझ लेता है, तो विवेक पूर्वक पदार्थ का उपभोग करता है और कर्मों के बंधन से भी बच जाता है और मुक्ति को प्राप्त करने में भी उसको समय नहीं लगता है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हम अ, पदार्थ के प्रति हमारा जब आकर्षण होता है, तो उस पदार्थ के प्रति हमारा जैसे-जैसे आकर्षण बढ़ता है, तो उसके कारण से कुछ समस्याएँ हमारे सामने आती है। तो ये कहा कि वन्स दे गेट enamored of sensuality, they get bogged down in it again and again. The more they do so, the more they get attached to it, and so on. And this vicious circle keeps going up. भगवान महावीर का कहना है कि ये जब पदार्थ में हम उलझते हैं और पदार्थ को के प्रति हमारा जो अटैचमेंट अगर बढ़ता है तो हम निरंतर उसमें आसक्ति हमारी निरंतर बढ़ती चली जाती है और हम कोशिश करते हैं कि इससे बाहर निकले किंतु उलझते चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में जो हमारा विशेष सर्कल है कर्म बंधन का ये आसक्ति के कारण से कर्म बंधन, फिर कर्म बंधन के कारण से आसक्ति, पदार्थ का संग्रह या पदार्थ की इच्छा हमारे भीतर उत्पन्न होती रहती है और इस विशेष सर्कल में हम फंसते चले जाते हैं। सो दे कैन नाइदर रीच दिस शोर नॉर द अदर वन। तो भगवान महावीर का कहना है कि जब पदार्थ में व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो वो आसक्ति के कारण से उस दलदल में इस तरह से फंस जाता है कि ना वो पूरी तरह से गृहस्थ जीवन का लाभ ले पाता है, केवल पदार्थ के पीछे भागता रहता है, दिन और रात उसका समय उसी तरफ लगता रहता है, स्वयं भी रेस्ट नहीं कर पाता है, परिवार के साथ नहीं बैठ पाता है, संबंधों को अच्छी तरह से निभा नहीं पाता है, दिन उसको समय ही नहीं मिलता अपने धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए भी या माला फेरने के लिए भी समय नहीं मिलता है या थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहे तो उसके लिए भी समय नहीं मिलता है।
तो जो पदार्थ में आसक्त हो जाता है, वो इस तरह से दलदल में फँस जाता है, कीचड़ में फँस जाता है कि न तो वो गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से एन्जॉय कर पाता है और न ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ काम अपने विकास के लिए कुछ सोच पाता है। दोज़ हू ट्रांसेंड गेट पेटेड। तो जो व्यक्ति इस पदार्थ की इस आसक्ति से ऊपर उठ जाता है, अनासक्त होकर के इन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर देता है, उसकी मुक्ति में कहीं दिक्कत नहीं होती है। वो पदार्थ कितने भी उस उपयोग करे, किंतु अगर भीतर से अनासक्त है, तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। An ignorant person with the idea of living a trouble-free, prosperous life and hankers after pleasures time and again, but on account of his excessive lust for possessions, he is dissatisfied in his ambition, he desires pleasures but gets suffering. पदार्थ के प्रति व्यक्ति ये सोचता है कि हम पदार्थ क्यों चाहिए कि हम अच्छा प्रॉस्परस लाइफ जी सके, कोई तरह की हमें दिक्कत नहीं हो, कभी कोई तरह की कठिनाई नहीं हो, पैसे के कारण से कोई समस्या ना हो, चाहे शिक्षा के संदर्भ में, चाहे स्वास्थ्य के लिए, चाहे हमारे दैनंदिन की जो नीड्स हैं या कोई भी हमारी बिज़नेस है, उन सबको रन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम इसलिए पदार्थ हमें चाहिए और कोई तरह की कठिनाई नहीं उत्पन्न नहीं हो, उसका सामना ना करना पड़े, ऐसा सोच करके व्यक्ति पदार्थ के प्रति भागता है या पदार्थ के का संग्रह करता है। बट पदार्थ का संग्रह आवश्यकता से किया है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसके प्रति जब हमारी आसक्ति हो जाती है, एक्सेसिव लस्ट हमारे यानी उसके प्रति आसक्ति हमारी जनरेट होने लग जाती है, अटैचमेंट होने लगता है, राग उत्पन्न होने लगता है, ममत्व भाव होने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कितना भी इकट्ठा क्यों ना कर ले, उसको कभी सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। उसकी अपनी इच्छाएँ कभी संतुष्ट नहीं होती, कभी पूर्ण नहीं होती। आगे नई इच्छाएँ जनरेट होती रहती है। सो ही डिज़ायर्स प्लेज़र बट गेट्स सफरिंग। ऐसी कंडीशन में वो इस चाह तो सुख के लिए, सुविधा के लिए पदार्थ के पीछे जाता है, किंतु पदार्थ के पीछे जाते-जाते वो इतना स्वयं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण जब नहीं कर पाता है, तो वो सुख के लिए जिन पदार्थों का संग्रह कर रहा है, उन पदार्थों के संग्रह में वो सुख तो प्राप्त करता है या नहीं करता है, परंतु सफरिंग यानी कष्ट या अशांति या तनाव या स्ट्रेस या स्ट्रेन ये सब चीज़ें अपने में क्रिएट कर लेता है। और आगे चल कर के कभी-कभी ऐसे भयंकर रोग भी उत्पन्न कर लेता है क्योंकि गलत चीज़ों का अगर हम उपयोग करते हैं या समय पर हम रेस्ट नहीं करते हैं, तो उसके कारण से भी कई तरह की हेल्थ इश्यूज़ हमारे अंदर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि पदार्थ से जिनसे हम सुख चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, उन पदार्थों के प्रति अगर हम अतिरिक्त उनके पीछे भागते हैं, तो हमारे को सुख और सुविधा कितनी मिलती है या हम उसका अनुभव कितना कर पाते हैं, हम दुःख या कष्ट या रोग का सामना ज़रूर कर लेते हैं। तो ऐसा कई बार हम देखते हैं, घरों में जाते हैं, देखते हैं कि इस मकान तो बिल्कुल महल की तरह, राजाओं के महल की तरह है, सुख-सुविधाएँ सारी है, किंतु घर में रहने वाला कौन है? बाहर में मालिक बाहर काम कर रहा है और सर्वेंट उन घरों में रहते हैं और वही सारा कुछ देखते हैं। तो सुविधाओं का उपयोग जो है, वो सर्वेंट कर रहा है या मालिक कर रहा है, ये समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हमें इतना समझना इतना ही है कि पदार्थ को हम संग्रह करते हैं किंतु उसको सही ढंग से उपयोग भी करना सीखें। हमने उनको बनाया तो सही किंतु हम खुद ही एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। इतना ज़्यादा भागते हैं कि कोई शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम पर खाना नहीं खाते तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, अन्य प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। और कभी-कभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है कि इनसोम्निया की बीमारियाँ हो जाती है। तो उसके लिए नींद की गोलियाँ खानी पड़ती है। अब लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी आप एलोपैथिक मेडिसिन लो, उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हुए बिना रहता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आगे से आगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनती रहती है। तो हम अपने जीवन में किस तरह से संतुलन स्थापित कर सकते हैं? प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में, इच्छाएँ और आवश्यकताओं के बीच में हम किस तरह से संतुलन स्थापित कर सकते हैं? इसके ऊपर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। They do not cross the flood of suffering, nor are they able to. They do not cross on to others' shore, nor are they able to. They do not go to the opposite bank, nor are they able to. भगवान महावीर कहते हैं कि जो व्यक्ति पदार्थ में उलझता चला जाता है, पदार्थ को सर्वस्व मान करके चलता है, पदार्थ के प्रति आसक्त रहता है, पदार्थ के संग्रह में लगा रहता है, वो व्यक्ति दुःख के सागर का कभी अंत नहीं कर सकता है। ना वह दुःख के सागर को के किनारे तक पहुँच सकता है, यानी किनारे पर पहुँच जाए तो भी उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकता है।
किंतु किनारे को भी प्राप्त नहीं कर सकता है, और क्रॉस करने की तो बात ही क्या है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि व्यक्ति पदार्थ से में जब उलझता है तो वो किस तरह से दुःख को आमंत्रित करता है, कष्टों को आमंत्रित करता है अपने जीवन में। तो अब प्रश्न ये आता है कि हम सब ये बातें सब अच्छी तरह से जानते ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते इन सब चीज़ों को। पर फिर भी क्यों हमारे अंदर पदार्थ के प्रति इतना आकर्षण होता है, पदार्थ के संग्रह में हम क्यों इतना अपना समय लगाते हैं, या पदार्थ की चाह हमारे अंदर अननेसेसरी क्यों जनरेट होती है, नेसेसरी की बात नहीं बट अननेसेसरी क्यों जनरेट होती है। तो इसके पीछे 2 कारण हैं। भगवान महावीर कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डलनेस, यानी जो व्यक्ति पदार्थ के प्रति अनावश्यक ही जो है अटैच होता है या भागता रहता है, ज़रूरत नहीं है तो भी उसका संग्रह करता रहता है, ये इस बात को शो करता है कि वो बहुत अधिक इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है। उसने पदार्थ के संग्रह के परिणामों को या दुष्परिणामों पर विचार नहीं किया है, या विचार करने की शक्ति उसमें नहीं है, इसलिए वो पदार्थ के पीछे भागता रहता है। दूसरा है कि वेल ऑफ डिल्यूजन, यानी उसमें मोह इतना है, यानी पदार्थ के प्रति आसक्ति या राग इतना है, जिसके कारण से वो पदार्थ को चाहता है। तो ये 2 कारण बनते हैं, या तो मोह अधिक है, यानी पदार्थ के प्रति हमारा आकर्षण है, आसक्ति है, पदार्थ को ही अपने स्टेटस का हमने सिंबल बना रखा है, और इसलिए हम पदार्थ के पीछे आवश्यक है या नहीं है, पर हम उसमें, उसके संग्रह में, उसके अर्जन में लगे रहते हैं। तो ये 2 विशेष कारण बनते हैं, इन कारणों के ऊपर हमें विचार करना है कि वास्तव में ये दोनों चीज़ें हमारे ऊपर अप्लाई करती है या नहीं करती है। तीसरा भी कोई जेन्युइन रीज़न हो सकता है, और वो रीज़न आप बता सकते हैं लेक्चर के एंड में। अब हमें ये देखना है कि हम क्या तरीका है कि हमारे अंदर जो ये पदार्थ के प्रति जो आसक्ति होती है, राग होता है, अटैचमेंट होता है, अनावश्यक हम पदार्थ के पीछे जो दौड़ते रहते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं? उस पर हम कैसे, हमारी ये जो आंतरिक जो इच्छाएँ हैं, लालसाएँ हैं, अभिलाषाएँ हैं, एस्पिरेशंस हैं, इनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो भगवान महावीर ने कहा कि पीपल एक्सर्टिंग फॉर द स्टेट ऑफ इटर्नल लिबरेशन डू नॉट लाइक सच रिवर्सल। Therefore, comprehending the cycle of birth and death, one should tread on the firm causeway of non-possession. यानी जो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, फाइनल लिबरेशन चाहता है, एवरलास्टिंग पीस और इनफाइनाइट ब्लिस और नॉलेज चाहता है, वो व्यक्ति जो है ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके लाइफ में इस तरह के कोई भी सफरिंग क्रिएट हो, कोई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, या उसका जो है जन्म और मरण का जो चक्र है वो चालू रहे, कंटिन्यू करे। तो ऐसा व्यक्ति निरंतर ये सोचेगा कि नहीं, मुझे इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना है, और बनी वहां तक पदार्थ के प्रति जो मेरी आसक्ति है उसको कम करते जाना है। पर आसक्ति को कम करने का तरीका क्या है कि हम परिग्रह की भी सीमा करना सीखें। पदार्थ का हम संग्रह करेंगे तो निश्चित रूप से जितना पदार्थ हमको संग्रह करेंगे उतना हमें उसके लिए मनी भी चाहिएगी, और मनी के लिए फिर बिज़नेस को बढ़ाना या अन्य चीज़ों को बढ़ाना ज़रूरी है, या ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें अपने आप स्वतः होती है, तो पदार्थ की हम सीमा करना सीख जाएँ। एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास में हम बैठे हुए थे, आचार्य श्री ने पूछा कि लोग कहते हैं कि अपरिग्रह जैनों का जो सिद्धांत है वो अपरिग्रह का सिद्धांत है, किंतु जैन सबसे ज़्यादा रिच हैं, और सबसे ज़्यादा सुख, समृद्धि, सुविधाएँ अगर देखा जाए तो जैन समाज के पास में है। ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहिए? तो वास्तव में कहा जाए तो जो भगवान महावीर ने 12 व्रतों की जो श्रावक के लिए चर्चा की है, उसमें श्रावक के लिए उन्होंने अपरिग्रह का व्रत नहीं बल्कि इच्छा परिमाण व्रत दिया है। इच्छाओं की लिमिटेशन की बात कही है। वो परिग्रह को पूरी तरह से नहीं त्याग सकते। उन्हें मकान भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, गहने भी चाहिए, मनी भी चाहिए, अन्य रिसोर्सेज़ भी चाहिए, अन्य संसाधन भी चाहिए। उसके बिना वो गृहस्थ जीवन नहीं चला सकता है। तो इसलिए ऐसा भगवान महावीर ने इम्प्रैक्टिकल जो है इस तरह का रूल गृहस्थ के लिए नहीं बनाया है। पूरी तरह से नॉन पॉसेसिव लाइफ जीने के लिए तो साधु के लिए उन्होंने इंडिकेट किया है, बट गृहस्थ के लिए इच्छाओं के सीमाकरण की बात की है। तो यहाँ पर यही बात है कि हमारे अंदर जो इच्छाएँ हो जनरेट होती हैं, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं? उनकी क्या सीमा कर सकते हैं? कितनी हमारी ज़रूरत है, कितनी नहीं है, इतना इसके लिए हम क्या लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ये हम पर एक गृहस्थ को सोचने की आवश्यकता है,
जो आवश्यक है उसका वो त्याग नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता, उसे प्राप्त करने के लिए जो उसे पुरुषार्थ या प्रयत्न करना है, वो उसे करना ही होता है। वो उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता, उसे इग्नोर भी नहीं कर सकता है। किंतु क्या हम आंतरिक जो हमारी इच्छाएँ हैं और विशेष रूप से हमारे अंदर में एक जो लोभ की वृत्ति होती है, उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो भगवान महावीर ने कहा कि लोभम अलोभेन दुगंचमाणे लब्धे कामे नाभिगाह्ये। So one who defeats lust with lustlessness no more indulges in the pleasures that offer themselves. तो ये इस श्लोक में भगवान महावीर ने कहा कि हम हमारे अंदर की जो लोभ की जो वृत्ति है, अनावश्यक जो पदार्थ को प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा रहती है या किसी तरह का हमारा अटैचमेंट या आकर्षण रहता है और पदार्थ के को अधिक से अधिक संग्रह करने की जो हमारे अंदर भावना रहती है, उसको हम कम करने की कोशिश करें। उसे कम करेंगे तो अपने आप पदार्थों के संग्रह की जो वृत्ति है वो भी नियंत्रित होगी और पदार्थों के संग्रह की जब वृत्ति नियंत्रित होगी तो उनके पीछे उनकी प्राप्ति के लिए जो हमारा प्रयास होता है, जो दौड़ होती है, वो भी अपने आप कम हो जाएगी। सो ये लोभ पर विजय करने के लिए अलोभ की वृत्ति का विकास करना ज़रूरी है। ये अलोभ की वृत्ति का विकास करने का मतलब क्या है? कि जैसे कहा ये एक सिद्धांत है प्रतिपक्ष का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कई बार अनुप्रेक्षाओं की जब चर्चा करते थे, तो वो कहते थे कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो उससे ऑपोजिट क्या चीज़ है? क्षमा का भाव है। तो क्षमा के भाव का जितना ज़्यादा विकास करोगे उतना ही क्रोध कम होता चला जाएगा। किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको गुस्सा आता है, परंतु अगर उसे क्षमा करना सीख जाएँ, तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। उसकी बात को हम इग्नोर कर दें या भूल जाएँ या क्षमा करना सीख जाएँ, तो क्रोध हमारा अपने आप कम होता चला जाता है। तो इसे कहते हैं प्रतिपक्ष की भावना करना। तो इसी तरह से लोभ को कम करना है तो अलोभ की वृत्ति जो है वो प्रतिपक्ष भावना कहलाती है। अलोभ का मतलब है कंटेंटमेंट हमारे अंदर एक तो संतोष का विकास होना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है वो अगर सफिशिएंट है, हमारी आवश्यकता के अनुरूप है या जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से हमारे पास है, तो फिर हम अनावश्यक क्यों जाएँ? अनावश्यक प्रयास क्यों करें? अपना समय उन चीज़ों के पीछे क्यों लगाएँ, जो हमारे साथ जानी नहीं है, यहीं छोड़ कर के जानी है और सारा समय हमने उनके पीछे लगा दिया और वो साथ में लेकर के तो हमें जाना नहीं है। तो जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने अगर संग्रह कर लिया तो अनावश्यक हम उसके पीछे नहीं जाएँगे। हम संतोष करना भी सीखें। जो कुछ है उसमें अगर हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है तो हम उसके साथ संतुष्ट रहना सीखें। ऐसी अगर वृत्ति का विकास होता है तो इसको कहते हैं प्रतिपक्ष की भावना करना। तो ये एक प्रकार की अनुप्रेक्षा कहना चाहिए कि संतोष की वृत्ति का विकास की अनुप्रेक्षा करे कि मेरे पास जो पदार्थ है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मेरी आवश्यकता उससे पूरी हो रही है और थोड़ा बहुत जो कुछ ज़रूरत है लाइफ लॉन्ग थोड़ा बहुत कुछ काम करते ही रहते हैं, हम बिल्कुल निकम्मे नहीं बैठ सकते हैं। किंतु दौड़-भाग जो अनावश्यक जिसके कारण से हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी गौण होता है, हमारे अन्य दूसरे संबंध भी हैं वो गौण होते हैं। उनको हम किस तरह से मेंटेन कर सकें और अनावश्यक दौड़ को कैसे कम कर सकें। तो सो डिफीट लस्ट विद लस्टनेस इज़ द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन क्रिएटिंग ऑपोजिट फोर्स। ये एक प्रकार के ऑपोजिट फोर्स है। अलोभ की वृत्ति का विकास या संतुष्ट रहने की वृत्ति का विकास या डिटैचमेंट की वृत्ति का विकास ये एक प्रकार से ऑपोजिट फोर्स है जो हमारी लोभ की या ग्रीड की जो टेंडेंसी है उसको कंट्रोल करती है और फिर हमारी जो दौड़ है पदार्थ के प्रति अनावश्यक वो अपने आप कम होने लगती है, कंट्रोल होने लगती है। सो जैसे क्रोध को शांत करने के लिए क्षमा का विकास या क्रोध को शांत रखने का जो हमारा वृत्ति का विकास हम जैसे करते हैं, माया को नियंत्रित करने के लिए हम सरलता का विकास करते हैं। इसी तरह से जो है डिसीट को कंसीट और डिसीट एक ही बात है। सो इनको विकसित करने के लिए हम सिंप्लिसिटी का अपने अंदर जिस तरह से विकास करते हैं, वैसे ही लोभ को नियंत्रित करने के लिए संतोष की वृत्ति का विकास करना आवश्यक है। आयुर्वेद में जैसे कहा जाता है कि फास्टिंग करना एक तरह से उस व्यक्ति के लिए एक रेमेडी का काम करता है, जिसका स्वास्थ्य जिसको किसी तरह का बुखार आया हुआ अगर बुखार की कंडीशन में हम खाते हैं, तो बुखार ठीक होने की अपेक्षा कभी-कभी कंटिन्यू कर जाता है, लंबे समय तक चल जाता है। पर अगर उस समय हम उपवास रखते हैं, वो शरीर को भोजन नहीं देते हैं,
और शरीर के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उस टेम्परेचर के कारण से शरीर में जो विजातीय तत्व जमा है, वो अगर बाहर निकल जाते हैं, तो अपने आप व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये है कि बुखार में खाना नहीं चाहिए, बने वहाँ तक अगर फास्टिंग करे तो वो सबसे अच्छा होता है। तो ये एक प्रकार से अपोज़िट फ़ोर्स है, जो हमारे बुखार को कंट्रोल करती है। उसी तरह से अलोभ की वृत्ति लोभ को नियंत्रित करती है। अब है कि हम और भी क्या उपाय हो सकते हैं, तो आचार्य सूत्र में के इस द्वितीय अध्याय में बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। वन कैन ओवरकम द सटल ग्रीड बाय पॉन्डरिंग ओवर द ट्रुथ ऑफ स्टेटस, कर्म एंड इट्स रिजल्ट्स कॉज्ड बाय पोसेसिव टेंडेंसी। तो ये उस कई सूत्रों के अंतर्गत ये बात भी कही गई है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि कभी-कभी मनुष्य जो है सोशल स्टेटस का जो है सिंबल बना लेता है रिचनेस को, और इसके कारण से वो अनावश्यक पदार्थ के पीछे भागता है। तो ये सोचना है कि ये स्टेटस हम कब तक मेंटेन कर पाएँगे। इस लाइफ में हम इस स्टेटस को मेंटेन करेंगे, किंतु बाद में हमारे पास ये पदार्थ ऐसा हमेशा रहेगा क्या? सो ये इस रियलिटी को भी हमें समझना चाहिए कि हम कई बार इस तरह से रिच लाइफ जी चुके हैं, हाई क्लास में जन्म ले चुके हैं, और कई बार हम लो क्लास में भी जन्म ले चुके हैं, लो कास्ट में भी जन्म ले चुके हैं। सो ये बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं जीवन की, जो बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। इनके कारण से हमें अपने सुख, शांति और अपने आध्यात्मिक विकास को गौण नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि हम पदार्थ के प्रति अगर अतिरिक्त भागते हैं या पदार्थ के लिए कुछ ऐसा अनैतिक कर्म कर लेते हैं, जिससे कि कर्मों के बंधन हो जाते हैं। तो कर्म के बंधन से भी हमें बचना है। उसका परिणाम भी देर-सवेर हम ही को भोगना पड़ता है। भगवान महावीर ने कहा कर्तारम् एवं अनुजायिकम्। मनुष्य को जो है, जो कर्म करता है उसका फल उसी को भोगना होता है। तो इसलिए कर्म फल से डर करके भी व्यक्ति को ये सोचना ज़रूरी है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, वो अगर नैतिक कर्म है, प्रामाणिकता के साथ में हम बिज़नेस कर रहे हैं, या किसी को किसी तरह का धोखा नहीं दे रहे हैं, अनावश्यक किसी का लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो वो काम तो ठीक है, एक बार के लिए प्रशस्त है, परंतु ये भी सोचना है कि अगर हम कोई अनैतिक तरीके काम ले रहे हैं, तो उससे जो कर्म के बंधन होंगे, उसका परिणाम भी व्यक्ति को स्वयं को ही भोगना है। अगर इन चीज़ों पर व्यक्ति विचार करने लग जाए, तो शायद उसकी जो दौड़ है या जो अनैतिक आचरण है, उसको नियंत्रित करने में सरलता हो जाती है, कोई कठिनाई नहीं होती है। वन कैन ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ ग्रीड बाय पॉन्डरिंग ओवर द नेचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। दूसरा ये है कि मनुष्य को ये भी सोचना चाहिए कि हम जब कभी इस तरह से पदार्थ के संग्रह में, पदार्थ के जो है चाह में भागते हैं, तो कई तरह की हम हिंसाएँ भी करते हैं, और सभी जीवों को जीना प्रिय है, किसी को मरना प्रिय नहीं है। तो कोई भी तरह का हम पदार्थ का प्रोडक्शन करते हैं या पदार्थ का उपयोग करते हैं, वो सारे पदार्थ कहीं न कहीं नेचर से आते हैं, और जब नेचर से जब पदार्थ को लिया जाता है, तो निश्चित रूप से नेचर में जब रहते हुए उन पदार्थों में जो जीवन था, वो जीवन समाप्त होता है। तो सभी जीवों को ये रहता है कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, कोई हमें मारे नहीं, हमारी हिंसा ना करे। तो सभी सुख चाहते हैं, दुःख से घबराते हैं, किसी तरह का पीड़ा नहीं चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। और अगर इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें कि जिस तरह से मुझे जीवन प्रिय है, मुझे सुख-सुविधाएँ प्रिय है, उसी तरह से प्राणी मात्र को इस तरह से सुख प्रिय है। इसलिए मेरे ऐसे किसी कर्म में बने वहाँ तक ऐसा कोई कर्म ना करूँ जिससे किसी प्रकार की हिंसा हो, और परिग्रह के पीछे निश्चित रूप से कुछ न कुछ हिंसा होती ही है। तो हिंसा से बचने का जब मनोभाव मनुष्य के अंदर बनने लगता है, तो वो फिर परिग्रह के पीछे भागना कम कर देता है। भगवान महावीर was the great exponent of self-exertion and self-independence. He therefore said that one should realize the following truths rather pondering. तो उन्होंने भगवान महावीर ने जो है आत्म पुरुषार्थवाद का और स्वावलंबी होने का सिद्धांत जो दिया है, उसमें उनका ये कहना है कि निरंतर हमें अपनी ओर से पुरुषार्थ करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के ये चीजें चीजें हमारे अंदर विकसित नहीं होती है। लोभ की वृत्ति स्वाभाविक होती, क्योंकि कई जन्मों से हम इसी तरह से जीवन जीते आ रहे हैं। इसलिए ये संस्कार हमारे अंदर इतने गहरे हो चुके हैं कि उनसे हम बाहर निकलना हमारे लिए बहुत कठिन है, और हम सोच भी नहीं पाते हैं कि इससे बाहर निकला जा सकता है क्या। भीतर में वो वृत्ति निरंतर जागृत होती रहती है, जैसे परिस्थिति आती, जैसे इस तरह का वातावरण मिलता है,
या हम समाज के बीच में बैठते हैं, दूसरे लोगों के पास में इतना कुछ देखते हैं, तो हमारे अंदर भी वो विचार आने लगते हैं, वो भावनाएँ, वो इच्छाएँ पैदा होने लगती है। सो ये अनेक जन्मों से हम इसी तरह का चूँकि जीवन जी रहे हैं, तो वो संस्कार इतने गहरे हो चुके हैं कि उससे बियॉन्ड जाकर के कुछ सोचने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रहती है। तो व्यक्ति को निरंतर पुरुषार्थ करना होता है। जीवन में उच्च मूल्यों का विकास करने के लिए या अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उसे निरंतर पुरुषार्थ और प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। बैठे-बैठे ये सब चीज़ें हमारे अंदर विकसित नहीं हो जाती है। इसी तरह से उसको सेल्फ डिपेंडेंस बनना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंस का मतलब है कि पदार्थ के ऊपर डिपेंडेंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि बिना पदार्थ के कुछ काम हो ही नहीं सकता है। तो पदार्थ की इसलिए लिमिटेड जो है पदार्थ का यूज़ करें अच्छी बात है। किंतु अनलिमिटेड जब यूज़ हो जाता है और ये सोचते हैं कि पदार्थ है तो हमारा जीवन है, नहीं है तो नहीं है, ऐसी सोच हमें बदलनी चाहिए। He therefore said that one should realize the following truths rather pondering. जस्ट सोचना नहीं है किंतु सत्यों का अनुभव स्वयं अपने जीवन में करना है और वो सत्य क्या है कि लिमिट ऑफ पोजीशन एंड कंट्रोल ओवर द मटेरियल डिजायर्स इज नेसेसरी टू बी फ्री फ्रॉम द अटैचमेंट एंड टू लिव ए हेल्दी लाइफ। सो जैसा हम चर्चा कर ही चुके हैं कि पदार्थ के प्रति जब हम ज़्यादा आसक्त होते हैं या उनका आवश्यकता से ज़्यादा उपभोग करते हैं, तो वो न केवल हमारे अंदर आसक्ति जनरेट करते हैं, बल्कि हमारे हेल्थ का, इलनेस का भी कारण बनते हैं। बहुत सारे रोग इसलिए हो रहे हैं कि वर्तमान में हम हमारा खाने का, पीने का जो विवेक जो विकसित होना चाहिए, हम चाहे जो चीज़ें खा रहे हैं, फ्रीज़ की चीज़ें खा रहे हैं या कई दिनों की बनी हुई चीज़ें जो है सीधे मार्केट से लेकर के खाते हैं। तो ये भी हेल्थ को और प्लस जो श्रम करना चाहिए, फिज़िकल हमारे अंदर जो श्रम होना चाहिए, वो श्रम हम नहीं करते हैं। तो उससे अपने आप ही इलनेस हमारे अंदर क्रिएट होने लगती है। सो ये हमारे रोग का भी कारण बनता है। वन हैज़ बोथ द सेंस ऑफ अटैचमेंट एंड द सेंस ऑफ डिटैचमेंट। बाय कल्टिवेटिंग द पावर ऑफ डिटैचमेंट और कंटेंटमेंट, वन कैन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ग्रीड। सो ये हमें देखना है कि हमारे अंदर ये दोनों शक्तियाँ हैं। जैसे पदार्थ के प्रति हमारी जो इच्छाएँ होती है, ऐसे ही त्याग के प्रति भी हमारी इच्छा होती है। इसीलिए लोग जो है जब-जब अवसर आता है तो उपवास भी करना चाहते हैं, त्याग प्रत्याख्यान करना चाहते हैं, सामायिक संवर करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि इतने लोग जो हैं जब कभी हम कोई भी लेक्चर दे रहे हैं तो इतने लोग जुड़ जाते हैं। सोच ही नहीं पाते हैं कि विदेश में भी लोगों को इतना समय मिल जाता है क्या? और वीकडेज़ में भी अभी ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, तो सब अपना काम करने के बाद भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो ये अंदर में हमारे अंदर वो प्यास भी है, चूँकि हम स्पिरिचुअल अपना डेवलपमेंट चाहते हैं और इन चीज़ों को सीखना, जानना भी चाहते हैं और इन्हें फ़ॉलो भी करना चाहते हैं। तो यहाँ के लोगों को हम देखते हैं कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम जो भी प्रवचन हो रहा है उसका पूरा लाभ लें, सामायिक करें, संवर करें, ध्यान करें और सुबह का भक्तामन आदि का जो है वो पाठ सुनें। तो ये सब चीज़ें अपने अंदर हमारे अंदर वो भी वृत्ति होती है। तो हमारे अंदर कर्मों का उदय भाव भी चलता है और निरंतर क्षोभशम भाव भी चलता है। यानी आत्मा भीतर से जागृत भी रहती है कि मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो सकता है, किन चीज़ों को फ़ॉलो करने से हो सकता है, तो वो उसके प्रति भी बहुत जागरूक रहती है। तो यही कारण है कि हमें हमारा आकर्षण निरंतर इन चीज़ों के प्रति बना रहता है। आप चाहे कितने भी सुख और सुविधा के बीच में रहते हैं, किंतु उसके बीच में भी आप निरंतर धर्म से जुड़े हुए हैं, प्रवचन का पूरा लाभ ले रहे हैं और जो भी कहा जाता है उसको पूरी तरह से सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर क्षोभ-शम भाव भी उतना ही जागृत है, जितना आप पदार्थ की के बीच में रहते हुए पदार्थ का उपयोग करने में लगे हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर निरंतर विकसित होती रहती है और उसको विकसित करने के लिए और भी ज़्यादा हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर जो सहज वृत्ति है त्याग की, तपस्या की, ध्यान की, स्वाध्याय की, सामायिक संवर आदि की, उस वृत्ति को और ज़्यादा हम विकसित कर सकते हैं, यदि पदार्थ के प्रति हमारा और भी जो अनासक्ति का भाव विकसित होता रहे और इसके लिए कुछ अनुप्रेक्षाएँ जो भगवान महावीर ने आचार्य सूत्र के माध्यम से हमें सजेस्ट की है कि उन अनुप्रेक्षा का मतलब है कि उस तरह का चिंतन हमारे अंदर निरंतर चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि प्रवचन सुना उस समय तो हमको लग रहा है कि ये बात ज़रूर हमको फ़ॉलो करना है और जैसे ही प्रवचन फिनिश हुआ दूसरी बातों में लग गए और दिमाग से वो बात निकल जाती है और उसको जो प्रैक्टिस करना चाहिए वो तो और भी दूर रह जाती है।
तो ये ऐसा नहीं, निरंतर हम चिंतन करते रहें। जैसे-जैसे हम चिंतन करते चले जाते हैं या उस चीज़ पर फ़ोकस करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लाइफ़ में अपने आप आने लग जाती है। एक मंत्र को आप 10 बार बोलो, तो वो मंत्र अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और जब सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ चली जाती है, तो वो अपने आप हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शन में काम करने लगती है। तो यही हमें समझना है कि कंटेम्पलेशन ऑफ द नेचर ऑफ सेंसुअस ऑब्जेक्ट्स, ये हमें निरंतर चिंतन करना है कि पदार्थ का स्वभाव क्या है। पदार्थ जब हमारे अंदर, द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर द सोर्स ऑफ ग्रीड एंड वाइस वर्सा। हमारे अंदर ग्रीड होती है तब हमारा पदार्थ के प्रति आकर्षण होता है, और पदार्थ के का जब हम संग्रह करते हैं तो हमारे अंदर जो है ग्रीड बढ़ने लग जाती है, आसक्ति बढ़ने लगती है। तो ये दोनों रेसिप्रोकल है, एक दूसरे को के लिए फीडबैक का काम करते हैं। दे आर कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कारण भी है और कार्य भी है। और जितना हम एक्युमुलेशन करते हैं वो सब कुछ ग्रीड या ईगो के कारण से हम करते हैं, और जितनी भी हमारा पदार्थ के प्रति अट्रैक्शन होता है उसके कारण से कई तरह के वायलेंस भी क्रिएट होती रहती है। तो ये सब चीजें, विदाउट गिविंग अप द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वन कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। इसलिए पदार्थों की सीमा करना, बाह्य रूप से पदार्थ की सीमा करना भी आवश्यक है और बहुत जरूरी है। इसी तरह से पदार्थ की और जीवन के ट्रांजिटरीनेस पर भी विचार करना है। भगवान महावीर ने कहा, नत्थि कालस्य नागमो, यानी ऐसा कोई समय नहीं है कि जिस समय मृत्यु नहीं आ सकती है। कोई ये सोचे कि बुढ़ापा आने पर मृत्यु आएगी, ऐसा नहीं है। किसी का गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, किसी जन्म लेने के साथ मृत्यु हो जाती है, किसी की छोटी उम्र में हो जाती है, किसी की युवावस्था में हो जाती है। तो इसलिए काल का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसी तरह से पदार्थ का भी कोई भरोसा नहीं है। आज है, कल वो नहीं है। तो ये चीज़ पर भी हमें निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे कि उसके प्रति हमारी आसक्ति कम होती चली जाए। और नेक्स्ट है कि कंटेम्पलेशन ऑफ लेक ऑफ रेफ्यूजी। हम कितना भी पदार्थ इकट्ठा कर ले, किंतु जब बीमारी आती है, ओल्ड एज आती है या डेथ होती है, डेथ का समय आता है, तो हम कितना भी कोशिश करें कि बहुत अच्छा हम ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें, अंत समय में भी हॉस्पिटल चले जाते हैं, पूरे लाइफ सपोर्टिव सिस्टम के साथ में जीने का प्रयास करते हैं, किंतु क्या ये सब चीज़ें हमें अंत समय में बचा पाती है? जब समय आ गया है जाने का, या मृत्यु का समय आ चुका है, तो ये कितना भी धन संग्रह कर ले, कितनी भी सुख सुविधाएँ उपलब्ध कर ले, कितने भी संसाधन जुटा ले, कितना भी बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट ले ले, परंतु आखिर एक समय के बाद में व्यक्ति को ये शरीर छोड़ करके जाना ही होता है। तो बीमारी के, और कभी-कभी बीमारी इस तरह की इनक्योरेबल हो जाती है कि कितना ही ट्रीटमेंट करा लो, कोई इलाज ही नहीं बैठता है। व्यक्ति को जीवन भर उस बीमारी से जूझना पड़ता है, वो पीड़ा में का अनुभव करना पड़ता है। ओल्ड एज से कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करवा लें और अपने आप को यंग दिखाने की कोशिश करें, किंतु यंग वो केवल बाहर ऊपर स्किन को टाइट करने से यंग नहीं बन जाते हैं। उम्र का अपना असर होता है और उसका प्रभाव हुए बिना भीतर में इंटरनली रहता नहीं है। तो कितनी भी ये धन संपत्ति है जो है, इसमें अशरण भावना जिसको कहते हैं, कि ये हमारे लिए शरण नहीं है। जब ओल्ड एज आती है या इनक्योरेबल डिजीज हो जाती है या डेथ का समय आ जाता है, तो ये सब चीजें काम नहीं करती है। ये कोई भगवान भी, देवता भी आकर के आपको बचा नहीं सकता है। तो इसलिए हमें ये सोचना है कि ये पदार्थ हमारे लिए कितना और कहाँ तक उपयोगी है। कंटेम्पलेशन ऑफ विजिलेंस, इसी तरह से अप्रमत्त भाव, यानी भीतर की आंतरिक जागरूकता का विकास करना जरूरी है। और वो आंतरिक है, रिफ्लेक्शन ऑन द स्टेट ऑफ एजिंग आल्सो लेंड्स सपोर्ट टू द सेवरेंस ऑफ माइंडनेस। तो हम निरंतर ये जागरूक रहें कि पदार्थ का जो रिफ्लेक्शन ऑन द स्टेट ऑफ एजिंग, यानी पदार्थ भी जो है डिटेरियोरेट होते हैं, चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं, नष्ट भी होते हैं। इन चीजों को भी हम निरंतर सोचते रहें, तो इससे भी हम पदार्थ की आसक्ति से बच सकते हैं। तो इन अनुप्रेक्षाओं का हम निरंतर चिंतन करते रहें, और इसके साथ ही हम जो है आज के इस वक्तव्य को पूरा करते हैं। और अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। कर ले। क्या हुआ? अच्छा, अनम्यूट। अनम्यूट है। सॉरी हाँ हाँ, चलिए। कोई क्वेश्चन है? वंदामी नमस्वामी स्वामी जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ अभी? हाँ, पूछिए।
आप सुनील जी क्या बात है, वापस अनम्यूट हो गए? अभी अभी ठीक है वंदा मी वनिता जी पूछ दे, मैं आई विल आस्क नेक्स्ट। हाँ चलिए पूछिए। ओके समी जी, मुझे ये था कि जो जो भरत को हम अनासक्ति की बोलते हैं कि उसमें अनासक्ति की भाव था, तो उसने बाहुबली पे अटैक किया, तो क्या उसमें अनासक्ति का भाव बाद में आता है? अब ये है ना कि वो अब उनकी नियति, कुछ कहते हैं ना नियति, जैसे कि चक्रवर्ती का ये नियम है कि उनको पूरे भूखंड पर उनका एक छत्र साम्राज्य होना चाहिए, और इसलिए उनको चैलेंज करना, उनको बाहुबली से कहना पड़ा कि तुम सरेंडर कर लो, परंतु वो करने को तैयार नहीं हुए, तो उन्हें युद्ध करना पड़ा। चक्रवर्ती का एक समझ लो नियम है, निश्चित नियम है कि उनको चक्रवर्ती बनने के लिए ये सारी विजय प्राप्त करना जरूरी है, सभी राजाओं को अपने अधीनस्थ करना जरूरी है, और इसलिए उन्होंने किया। तो ये जिसको कहते हैं ना भोगावली कर्म, ठीक है ना। भगवान महावीर मान लीजिए 28 वर्ष में दीक्षित होना चाहते थे, किंतु भाई के और चाचा के कहने से उनको 2 वर्ष रुकना पड़ा संसार में। तो संसार में रहते हुए सांसारिक भोग उपभोग करने भी पड़े, जो भी उनकी वो अनासक्त जितना रह सके रहने की कोशिश की। तो कभी कभी भोगावली कर्म होते हैं जो बाकी होते हैं, उसको भी पूरा करने के लिए कुछ ऐसे करने पड़ जाते, चक्रवर्ती होते हुए भी और भीतर से अनासक्त होते हुए भी उनको ऐसा करना पड़ा। जी ओके, कृतिक उसमें समझ। जी वंदा जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, लाइफ सॉरी सेल्फ एक्सर्शन के बारे में थोड़ा कुछ और जानकारी डालेंगे? ओके। सो आत्म पुरुषार्थ जिसे कहते हैं, यानी मनुष्य को स्वयं पुरुषार्थ करना होता है। कभी कभी ये होता है ना कि कुछ लोग जो कुछ परंपराएं जो देवी देवता में बहुत विश्वास करती है, उनके आशीर्वाद पर डिपेंड करती है, और वो सोचती है कि भगवान की या देवी की पूजा कर लेंगे तो हमें सब कुछ मिल सकता है, हम सब कुछ उन पर सरेंडर कर सकते हैं। तो भगवान महावीर का कहना है कि आखिर मनुष्य को स्वयं का पुरुषार्थ करना होगा। कोई भी देवी देवता या मंत्र शक्तियां अगर आपको सपोर्ट करती भी है, तो कहीं ना कहीं आपके थोड़े बहुत पुण्य कुछ किए हुए हैं तो वो शक्तियां काम कर जाती है। परंतु जिसके कर्म ही इस तरह के उदय में आए हुए हैं, तो उसको कोई शक्तियां बचा नहीं पाती है या कोई सपोर्ट नहीं कर पाती है। इसलिए स्वयं को पुरुषार्थ करना आवश्यक है। दूसरे पर डिपेंड रह करके या दूसरा कोई सपोर्ट करेगा और आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होगा कोई भी चीज पाना है। इसी तरह से चाहे सांसारिक जीवन है, आप कुछ भी चीज पाना चाहते हैं, अब इंडिया की बात है, अभी यहाँ की वेस्ट की बात नहीं करते हैं, परंतु एक दहेज प्रथा की जैसे बात चलती है, और इसके कारण से बहुत समस्या, और जो ये भ्रूण हत्या का कारण बहुत बड़ा यही है कि समाज में जब दहेज प्रथा डिमांड इतनी ज्यादा की जाती है, तो माता पिता को सोचना पड़ता है लड़कियों के संदर्भ में, और ये गलत जो ट्रेडिशन बन गई, जिसके कारण से कई लड़कियों की भ्रूण रूप में हत्या कर दी जाती है। तो ये सोचना चाहिए कि हम ससुराल से कितना भी धन आ जाए, वो लड़की अगर स्ट्रांग है तो आपको तो नहीं दे देगी, और उस धन से आप जीवन तो नहीं पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह की डिमांड क्यों की जाए? और अपने द्वारा कमाया हुआ पैसे से जो व्यक्ति को संतोष होता है, वो दूसरे के दिए हुए उधार धन से कभी भी उसको संतुष्टि नहीं मिल सकती है, न वो हमेशा के लिए उसके लिए काम आ सकता है। तो मनुष्य को चाहे अनचाहे स्वयं ही पुरुषार्थ करना होता है। जो कुछ उसे पाना है, चाहे वो सांसारिक जीवन में पाना चाहे, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से वो कुछ पाना चाहे, उसके लिए स्वयं ही उसको साधना करनी पड़ेगी, उसी को तप जप करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो उपलब्धि होगी। किसी की कृपा से या शक्तिपात करने से हो जाए, ऐसा संभव नहीं। जी जी वंदा मी कयन में वंदा नमस्वामी, समटाइम्स परिग्रह के बारे में आप बोलते हैं तो it is very difficult to say what is enough वंदा मी with nowadays in the modern world. then उस समय हमको याद आती है आनंद श्रावक मोर देन भरत चक्रवर्ती। आई लाइक दिस श्रावक का स्टोरी, बहुत अच्छा लगता है, because they have a similarity like us as a श्रावक actually. उन्होंने रख कर भी बाद में later in their life they cut down so much significant things, but efforts, as I agree with you, self exertion and efforts, and also we have to know who we are actually, ege aya main atma hu. That is that concept, we have to make it very strong. प्रॉब्लम क्या बंदा में इतने जन्म से या इस जन्म से वो ग्रीड सबकॉन्शियस माइंड में चला गया बंदा में, लाभ से लोभ होता है करके, when you want to do that more करके इजी हो, उसमें से विड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट है, बट आई हैव डन लॉट ऑफ विड्रॉल लेटली बंदा में।
So it's good actually. मेरा ये सोचना है कि ठीक है, आप आपके पास में एबिलिटी है, आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, धन का अर्जन आप करते रहे, पूरा 24 घंटा आप सामायिक संवाद नहीं कर सकते तो धन का अर्जन करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव वर्क करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर उस मनी का उपयोग अपने भोग के लिए नहीं, बल्कि दूसरे के कल्याण के लिए, समाज के लिए, धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ अच्छे काम करने के लिए भी धन का उपयोग कर सकते हैं। तो यही आनंद श्रावक वगैरह से यही सीखने का, वो भी बिलियनियर्स थे, वो कोई कम नहीं थे। आपके पास उतना धन होगा भी नहीं जितना उनके पास था, परंतु व्यक्तिगत जीवन में वो बड़ा संयम का जीवन जीते थे। व्यक्तिगत रूप से उस मनी का उपयोग जितना जरूरत है उससे ज्यादा नहीं करते थे, किंतु बाकी सब उनका बिजनेस इतना बड़ा था, उसके लिए उनको जो इन्वेस्टमेंट करना था, बैंक बैलेंस रखना था, वो सब कुछ उन्होंने रखा भी था। तो मनी का सदुपयोग कर रहे हैं और सही तरीके से अर्न कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं है। मथेन मंदामी, मेरा एक हम्म। प्रश्न है। हम्म। अभी आपने बताया था कि जैसे क्रोध पर अगर काबू करना है तो क्षमा करना सीखो, यस। तो हमें संतोष करना सीखना होगा। लेकिन अगर हमारे पास लोभ है तो हम कैसे संतोष करें? यही तो है कि लोभ की वृत्ति का आपको देखना है कि आपको वो चीज आपको क्यों चाहिए, इस पर आप थोड़ा सा विचार करिए, है ना? क्यों चाहिए क्या वास्तव में? कोई जेन्युइन रीजन है आपके पास, या जस्ट चाहिए के नाम से चाहिए? वो चीज ला करके रखी। अब कुछ मैं मायामी में थी तो एक समाज के व्यक्ति है, सपोज जैन समाज के, और उन्होंने घर बोले छोटा है तो सामान जो है स्टोरेज हाउस होते हैं आपके इधर उसमें रख रखा, और उसका रेंट कितना कि $250 मंथली ऐसा कुछ बता रहे थे। तो मैंने कहा भाई इतना खर्चा करके तुम वहां स्टोर में रख रखा, उसका कोई यूज तो नहीं कर रहा, उल्टा पैसा और पेमेंट और कर रहे हो। तो जब चाहिए तब चीज खरीद लो, परंतु स्टोरेज में रखना और उसके लिए फिर और रेंट देना और अनावश्यक ये सारा कुछ करना क्या मतलब है? अगर चीज अभी उपयोग में नहीं आ रही है तो जब चाहिए 2 दिन पहले सोच सकते हैं, उसमें कोई ऑल ऑफ सडन सपोज हम कोई चीज नहीं ले सकते हैं, हमें चाहिए तो रखना भी पड़ता है। बट जिस चीज का आप अभी उपयोग नहीं कर रहे, महीने महीने अगर स्टोरेज में ही रखा है तो फिर खरीदने का क्या सेंस है? उसका उपयोग तो होना चाहिए कम से कम। तो अगर वो उपयोगी है, आपको चाहिए, महीने के भर के अंदर में चाहिए, या कुछ ऐसा लग सकता है कि ये चीज अभी ले तो ठीक है, बाद में दाम बढ़ जाएंगे तो वो भी हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, तो वो जेन्युइन रीजन हो उसके लिए कोई बात नहीं है, आपके उपयोग में आने वाली होनी चाहिए। जस्ट संग्रह करने के लिए या तो पदार्थ, लोभ को संतोष करने के लिए संग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ, लोग के अनावश्यक आपको उपयोग नहीं है जिन चीजों का, जस्ट स्टोरेज करते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। कितनी साड़ियां, अब किसी किसी के पास इतनी साड़ियां कि वो साल भर में एक उस साड़ी को रिपीट ही नहीं कर पाती, इतनी साड़ियां, है ना? और कभी कभी तो कुछ साड़ियां बस वो शादी के टाइम खरीदी और उसके बाद में यूज ही नहीं किया। और खरीद आजकल के साड़ियां शादी की कितनी 60-60 हजार, है ना? मुझे मालूम नहीं यहाँ कितना 1-1 लाख 1.5 लाख तक की आते हैं। 1,60,000 1.5 लाख तक के आते हैं बंदे। 80,000 हमने 25,000 हमने दीक्षा ली थी तो हम सोचते थे कि साड़ियाँ 2-3 हजार की होती है, परंतु अब सुनते हैं तो कुछ अब उन साड़ियों का उपयोग नहीं करते हैं, है ना? उनका उपयोग करें तो तो ठीक है। एक वन टाइम पहनने में आती है बंदा। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि पदार्थ में आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो पर उसका यूज नहीं कर रहे हो, यूज करिए ना, तो कोई बात नहीं। मथेन मंदामी, यूजफुल होना चाहिए, आपके लिए जरूरी होना चाहिए, उतना आप करिए, फिर बाकी तो इच्छाएं तो होती रहती है, कब तक आप इच्छाओं के पीछे भागेंगे? बंदा भी जैन समाज में अभी मथेन तो बहुत मंदामी, चलन यही है। हर पैसा बढ़ेगा तो वो रूम ले लिया, उसका रेंट आएगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यही चल रहा है अभी। सो अब जब तक मैंने देखा है तो वो हाँ, बता रही। मनी देखिए, मनी आपके पास है तो आप उसका सदुपयोग करिए। यहाँ पे कभी कभी ये देखते हैं कि अब मान लीजिए सभा भवन बनाए हैं यहाँ पर, अब थोड़ा बहुत भी मेंटेनेंस में जो खर्चा होता है, अब लोगों से मांगना पड़ता है। $500,000 भी अगर लोगों को देने में कठिनाई होती तो पैसे तो हैं, परंतु उसका उपयोग जहाँ जरूरत है वहां नहीं कर रहे हैं कि आपको ही लाभ मिल रहा है, उस जगह भी चाहिए आपको, बच्चे पढ़ सके या आप लोग आकर के प्रवचन में अच्छी तरह से बैठ सके, जो सुविधाएं चाहिए। तो
अब वो आवश्यक, जो ये आवश्यक है, अगर मनी है तो सही उपयोग करे, तो ऐसी चीजों में करे तो ठीक है। धर्म आगे बढ़ता है, संस्कृति आगे बढ़ती है, संस्कार समाज में विकसित होते हैं और सबको लाभ भी मिलता है। तो मनी का सदुपयोग कर सकते हैं, और जस्ट उससे मनी जनरेट करते जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं, उस बैंक बैलेंस का करेंगे क्या? तो बच्चों के काम आएगा, 7 पीढ़ी तक का इकट्ठा। यहाँ के बच्चे तो बड़े वो डिसेंट है, वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं आपके मनी। तो आप उस मनी को ऐसे अच्छे कामों में लगाओ कि चलो धर्म की वृद्धि हो, कम से कम अच्छे संस्कार बने, मेडिटेशन सेंटर बनाए। अब बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को फैलने में का कारण क्या है? ध्यान के सेंटर उन्होंने बनाए जगह जगह। तो क्या जैनों के पास ध्यान की पद्धति नहीं है? प्रेक्षर ध्यान जैसी इतनी साइंटिफिक स्पिरिचुअल जो टेक्निक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जैन जी अलग अलग जगह ध्यान के सेंटर बनाए, तो विदेश के लोग भी लाभ ले सकते हैं। अब मंदिर में तो सब जगह विदेशी नहीं आ सकते, तो आप लोकल जनता को किस तरह से धर्म की दिशा में मोड़ सकते हो, अध्यात्म की दिशा में ले जा सकते हो, मनी का वहाँ सदुपयोग कैसे कर सकते हो। बहुत सारे काम है करने के लिए, करे तो मनी का उपयोग कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप मकान लेते हो और उसको रेंट पे रखते हो और वो रेंट जनरेट होती है, परंतु उसका उपयोग तो करो सही, अच्छा। बैंक बैलेंस बढ़ाते जाओगे और पीछे छोड़ के जाओगे, उसका उपयोग कोई करेगा नहीं। वो बच्चे कह देते कभी कभी कि चैरिटी में दे दो। यहाँ के बच्चे तो ऐसे है ना कि वो जल्दी से पेरेंट्स का चाहते भी नहीं कुछ। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यहाँ के बच्चों की। तो चलिए हो गया। इसी के साथ आज के वक्तव्य को पूरा करते हैं। मंगल पाठ और सामायिक का पालन करना है। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा तो उसकी आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों की पूरी सार संभावना की अवधि के पहले सामायिक को पूरा की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। वन्दामि नमस्सामि सुखसर्पाब्दम्। वन्दामि नमस्सामि। वन्दामि नमस्सामि। वन्दामि नमस्सामि। बहुत बहुत सुंदर लेक्चर वन्दामि नमस्सामि श्रमणी जी, आप सुख साता में? हाँ बिल्कुल साता में। वंदामि नमस्सामि समणी जी, बारंबार वंदना करते हैं आपकी। छोटा समणी जी ने वंदना मालूम का। राकेश भाई दर्शन करो कभी। जी समनी जी। हिंदू जी हमसे बहुत जुड़े रहते थे और जब कभी भी माया में भी आकर के मिलते थे। जी जी। वंदामि नमस्सामि समणी जी। हाँ शरद भाई ठीक है। जसवंत भाई तो भी वंदना यस साता पूजता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ धीरेन्द्र भाई। वंदामि नमस्सामि समणी जी, सुख साता। हर्षा बोल रही। हाँ हाँ हर्षा बहन उकाला से। हाँ जी जी। ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, वंदामि नमस्सामि समणी जी। चन्नी से पदमांचल्या। हैं? चन्नी से पदमांचल्या। वंदामि नमस्सामि। अच्छा पदमांचल्या। नमस्सामि जी समणी जी। हाँ हाँ उपासक होते हैं वंदामि। अच्छा अच्छा, कहाँ से जुड़े?